बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स फ्रांस गए हुए थे। वो फरमाते हैं कि वहाँ मैं वज़ू कर रहा था तो एक आदमी खड़ा गौर से देख रहा था। मैंने महसूस किया, लेकिन खैर मैं वज़ू करता रहा। जब मैंने वज़ू मुकम्मल किया तो उसने मुझे बुलाकर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने कहा मुसलमान हूँ। कहाँ से आए हो? मैंने कहा इंडिया से। कहने लगा इंडिया में कितने पागल खाने हैं? बड़ा अजीब सा सवाल था। मैंने कहा 2 हैं या 4 हैं, मुझे तो पता नहीं। वो कहने लगा आपको नहीं पता? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। कहने लगा कि अभी आपने क्या किया? मैंने कहा वज़ू किया। कहने लगा रोज़ाना करते हैं? मैंने कहा बल्कि एक दिन रात में 5 दफ़ा करते हैं। वो कहने लगा ओह आई सी। मैंने जब उससे पूछा भाई आपका क्या मतलब है? वो कहने लगा मैं यहाँ पागल लोगों के अस्पताल में सर्जन हूँ। मैं तहकीक करता रहता हूँ कि लोग पागल क्यों होते हैं। मेरी तहकीक ये है कि इंसानी दिमाग के सिग्नल पूरे जिस्म के अंदर जाते हैं तो हमारे जिस्म के अज़ा काम करते हैं। इस दिमाग से चंद बारीक बारीक रगें हमारे गर्दन की पुष्ट से पूरे जिस्म को जा रही हैं। मैंने रिसर्च की है कि अगर बाल बहुत बढ़ा दिए जाएं और उस गर्दन के पीछे हिस्से को खुश रखा जाए तो रगों के अंदर कई दफ़ा खुश्की पैदा होती है और रगें खिंचती हैं तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसलिए डॉक्टर्स ने सोचा कि इस जगह को दिन में 4 दफ़ा तर करना चाहिए। मैंने आपको देखा कि आपने हाथ मुँह तो धोया ही है, लेकिन गर्दन की पिछली तरफ भी आपने कुछ किया। इसलिए आप लोग कैसे पागल हो सकते हैं? तो दोस्तों आपने देखा कि जिस बीमारी की आज डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इलाज भी बता गए। इस्लाम के हर अमल में कुछ न कुछ हिकमत छुपी होती है, बस ज़रूरत है तो उसे समझने की और अल्लाह का शुक्र अदा करने की कि उसने हमें ऐसे नबी दिए जो हमें ज़िंदगी के हर मैदान में जीने का तरीका सिखा गए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।